जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास 12th अकाउंटेंसी में पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया टॉप 10 जर्नल एंट्रीज का, जहां पर हमने फॉर्मेट बेस्ड जर्नल एंट्रीज सीखी थी कि P&L अप्रोप्रिएशन में जो चीज डेबिट साइड जाती है उसकी क्या जर्नल एंट्री बनेगी, जो क्रेडिट साइड, एज वेल एज रिवैल्यूएशन में जो भी चीज डेबिट और क्रेडिट साइड जाती है वो क्या होंगी। साथ साथ आप चाहो तो इनको लिख सकते हो और मैं इनको समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपका एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड एमसीक्यू या फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन आए तो आप गलत ना कर आए। सबसे पहले सर एंट्री से शुरुआत करते हैं। हमने पार्टनर्स कैपिटल में कब पार्टनर्स कैपिटल हमारा डेबिट होगा और कब हमारा क्रेडिट होगा। तो जिन बच्चों को पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट दिमाग में चल रहा हो, जो कि थोड़ा इस तरीके का दिया होता है, वो दिमाग में जरूर रखना ताकि आपको ये एंट्रीज बहुत आसानी से समझ में आएंगी। सबसे पहले आपका पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका क्या मतलब है सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाती है। याद होगा आपको, पार्टनर्स कैपिटल के दो साइड होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। क्रेडिट साइड में दिखती थी बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, जो कि आती थी P&L अप्रोप्रिएशन से उठकर यूं। P&L अप्रोप्रिएशन में डेबिट होती थी और यहां पर क्रेडिट होती थी। तो सर वो जो भी चीजें P&L अप्रोप्रिएशन डेबिट होती है जनरली यहां पर क्रेडिट होती है। दैट मींस पार्टनर्स कैपिटल यहां पर क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसकी एंट्री बनती है। बस ये एंट्री आपको दिमाग में रखनी है और मैं बहुत सारी एंट्रीज इससे रिलेट कर मैं आपके माइंड में सेट करता जाऊंगा। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एप्रोप्रिएशन होता है, मतलब मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता हूं या प्रोवाइड करता हूं। दैट मीन्स आपकी पार्टनर कैपिटल बढ़ती है। मतलब जब मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा, जब फर्म जो है पार्टनर को इंटरेस्ट देती है तो उसकी कैपिटल जो है बढ़ जाती है, और कैपिटल जब बढ़ती है तो एंट्री बनती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बस ये वाली एंट्री आपको दिमाग में रखनी है। देन मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूं या सैलरी दूं या कमीशन दूं, मेरे पेमेंट के नाम बदल रहे हैं, पेमेंट सेम है, आपके पास ही पहुंच रहा है पेमेंट, तो इस बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ना डेबिट कर मैं पार्टनर सैलरी या पार्टनर कमीशन को क्या करता हूं दोस्त, डेबिट, और पार्टनर्स कैपिटल को अगेन क्या करता हूं, क्रेडिट। क्योंकि यहां से कोई भी एप्रोप्रिएशन, यहां से कोई भी एप्रोप्रिएशन फर्म से पार्टनर को जाता है, चाहे वो आईओसी हो, चाहे वो पार्टनर की सैलरी हो, चाहे वो पार्टनर का कमीशन हो, उन सभी केसेस में पार्टनर कैपिटल क्रेडिट किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होगा, यहां पर सर पार्टनर सैलरी या पार्टनर कमीशन डेबिट होगा एज पर नॉमिनल अकाउंट रूल। एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। आफ्टर दैट हम बात करते हैं कि सर अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हुआ है और पार्टनर सैलरी डेबिट हुई है या पार्टनर कमीशन क्रेडिट हुआ है, जिसकी वजह से पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होता है। देखो, यहां भी क्रेडिट हुआ है और यहां भी क्रेडिट हुआ है। अगर यही चीज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के लिए पूछी जाएगी तो आपको याद होगा पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शो करता था, जिसकी वजह से पार्टनर की कैपिटल घट जाती थी, और पार्टनर की कैपिटल घटती है, दैट मींस पार्टनर की कैपिटल डेबिट की जाती है। पार्टनर की कैपिटल दोस्त इस वाले केस में क्या होगी, डेबिट होगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इस केस में क्रेडिट होगा और पार्टनर कैपिटल इस केस में डेबिट किया जाएगा। सर थोड़ा सा P&L अप्रोप्रिएशन से समझाओ। P&L अप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इस तरफ दी जाती थी, क्रेडिट साइड, तो जो क्रेडिट साइड है वो पार्टनर के कैपिटल में कहां जाएगी, डेबिट साइड में। सर आप पार्टनर कैपिटल बोल रहे हो, कई बार करंट अकाउंट भी तो यूज होता है, तो मैं यहां लिख दूंगा कि जब कैपिटल आपकी फिक्स्ड नेचर की होती है तो यहां हम कैपिटल अकाउंट ना यूज कर करंट अकाउंट यूज करते हैं। बस सिंपल सी बात है, उसको बार बार बोलोगे तो कंफ्यूज रहोगे। सिर्फ ये वाली एंट्रीज आप दिमाग में रखो, जब कैपिटल फिक्स्ड होंगी तो ये सारी चीजें करंट अकाउंट में चली जाती है, एक्सेप्ट परमानेंट ड्राइंग्स एंड परमानेंट एडिशनल कैपिटल। आफ्टर दैट सर 7 नंबर की एंट्री अभी नहीं देखनी आपको, 1 to 3 के बाद सीधे 4th नंबर पर चल रहा है। जिस तरीके से यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से पार्टनर कैपिटल क्रेडिट हुआ है, यहां पर सर चैप्टर नंबर 3 या 4 में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या फिर रिटायरमेंट, जो कि आपके टर्म 2 एग्जाम में, या फिर डिसोल्यूशन, इन सभी केसेस में एक ही तरीके की एंट्री बनती है कि जनरल रिजर्व का बैलेंस अगर लायबिलिटी साइड दिया हुआ है आपको, तो मैं अपनी कॉन्सेप्ट वीडियो बताता हूं कि क्रॉस कॉन्सेप्ट चलता है यहां पर, कि जनरल रिजर्व हमारा एक प्रॉफिट होता है जो कि बहुत सालों से कमाकर हमने फॉर्म में रखा होता है। अब वो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या डिसोल्यूशन के टाइम पर या चेंज के टाइम पर हम बांटते हैं, उसको बांटने की एंट्री होगी, जनरल रिजर्व डेबिट होगा और पार्टनर्स कैपिटल हमारा क्रेडिट किया जाएगा। मतलब सेम चीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह।
ये चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल्स से ली जाती है और ये सर चैप्टर नंबर 3, 4, 5 चेंज इन पीएसआर और फंड पार्टनरशिप एडमिशन या रिटायरमेंट के केस में सेम एंट्री बनती है। टर्म 1 में भी काम आएगी और टर्म 2 में भी काम आएगी। अगर आप सोच रहे हो एमसीक्यू बेस्ड के लिए तो वहां तो है ही सर, एज वेल एज आपके टर्म 2 के एग्जाम में जो डिस्क्रिप्टिव होने वाले सब्जेक्टिव वो वहां भी आपके काम में आएगी। बस यहां मैंने देखो पार्टनर्स कैपिटल यहां भी क्रेडिट है, यहां भी क्रेडिट है, चीज अलग है, आइटम अलग है, नाम अलग है, बट पार्टनर यहां भी क्रेडिट है बिकॉज ये पार्टनर के लिए प्रॉफिट है और पार्टनर यहां भी क्रेडिट है बिकॉज ये पार्टनर के लिए प्रॉफिट्स माने जाते हैं। जैसी बात यहां तक समझ में आई सर, मैंने एक और चीज लिया है, जैसा जनरल रिजर्व है वैसे ही एक और आइटम है दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस जैसे जनरल रिजर्व के नाम से रखा जाता है पैसा, ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से भी रखा जाता है। दोनों ही केस में पार्टनर हमारा क्रेडिट होता है बिकॉज ये दोनों चीजें पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड में देखी जाती है। सर ये पी&एल एप्रोप्रिएशन में क्यों नहीं दिखती हैं? आपको दिखती हैं, आपने देखी नहीं। वो जो पी&एल एप्रोप्रिएशन रिजर्व होता है ना, वो यही वाला रिजर्व होता है दोस्त। जो भी पैसा हम फॉर्म में रखे रहते हैं, बांटते नहीं है, वो यही वाला पैसा होता है। तो जनरल रिजर्व और पी&एल दोनों आपके डेबिट होते हैं और पार्टनर्स कैपिटल आपका क्रेडिट किया जाता है। इसके बाद जब हमने पार्टनर्स कैपिटल यहां पर डेबिट किया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए, बिकॉज ये पार्टनर के लिए लॉस था, पार्टनर की कैपिटल इससे कम होती थी। इसी तरह अगर रियल में कोई लॉस आ जाएगा दैट इज नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस, या इसको आप बोलते हो प्रॉफिट एंड लॉस, वो जो डेबिट साइड में दिखता है, डेबिट साइड वाला, या फिर वो जो प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड वाला दिखता है। इसको खास नजर से देखना दोस्त, एक खास नजर से देखना, इस पर नजर अच्छी जानी चाहिए आपकी। इसका भी नाम प्रॉफिट एंड लॉस है, इसका भी नाम प्रॉफिट एंड लॉस है। ये प्रॉफिट वाला और ये लॉस वाला। सर पहचानेंगे कैसे? कुछ नहीं लिखा होगा तो ये वाला, और लिखा होगा तो ये लिखा होगा डेबिट साइड, डेबिट या फिर एसेट साइड। कुछ ऐसा लिखा होगा तो आपको ये वाली एंट्री बनानी है, अदरवाइज आपको ये वाली एंट्री ही बनानी है। तो इन दो केसेस में पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होता है, इन दो केसेस में पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होता है। यहाँ आईओसी पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन मतलब एप्रोप्रिएशन की वजह से, यहाँ जनरल रिजर्व और पी&एल की वजह से, यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वजह से पार्टनर डेबिट होता है, और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड वाले की वजह से डेबिट होता है। कुछ एंट्रीज हैं जो इससे रिलेटेड जो मैं अभी बात करता हूं। देन मैं आ रहा हूं आपको एंट्री नंबर 7 पर, जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। अगर कभी क्वेश्चन में दिया जाता है तो उस केस में भी पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होता है। कब? जब हमारा इसका बैलेंस बच जाता है। कब? कि हमारे पास आईएफआर इतना ज्यादा है कि हम उससे एक एक नंबर के एमसीक्यू आते हैं, इसलिए करा रहा हूं कि हमने उसका लॉस भी रिकवर कर लिया। लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो का दिया हुआ, वो देख लेना। पूरा आईएफआर डब्ल्यूसीआर अच्छे तरीके से समझाया हुआ, यहां मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। आईएफआर में से अगर हम लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट माइनस कर देते तो जो भी बैलेंस बचता है उसको हम पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट करते हैं। सिमिलरली वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में से जो भी क्लेम बचता है, क्लेम माइनस करके जो भी पैसा बचता है, यहां मैंने एक चीज बोलता हूं, बचेगा तो बटेगा। मतलब मानकर चलो आईएफआर 20,000 रुपए का, लॉस 15,000 का, तो 5,000 बचा। डब्ल्यूसीआर 40,000 रुपए का और क्लेम 30,000 का है, 10,000 बचा। तो अगर ये बचेगा तो बटेगा इसमें, अगर नहीं बचेगा तो नहीं बटेगा। बस सिंपल सी बात ये याद रखो, बचेगा तो बटेगा और नहीं बचेगा तो नहीं बटेगा। आफ्टर दैट 8, 9, 10 इंपॉर्टेंट एंट्रीज है। जब कभी फॉर्म में पार्टनर आता है तो गुडविल का पैसा लाएगा, तो सर एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बहुत अच्छी एंट्री है, आपको याद होनी चाहिए ये वाली एंट्री, और एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है एमसीक्यू बेस्ड और डिस्क्रिप्टिव। देन प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, इसी वाली एंट्री को प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट कर देंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम यहां पर क्रेडिट कर देते हैं। और लास्ट एंट्री आपकी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग कैपिटल अकाउंट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कब? जब वो नया पार्टनर पैसे लेकर नहीं आता है। न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जब नया पार्टनर कैपिटल कैश में लेकर नहीं आता, मतलब कैश में लाता तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। इस केस में 2 एंट्री और इस केस में 1 एंट्री बनेगी। अब मैं यहां से स्पेसिफिक और स्पेशल क्या बात करने वाला हूं, लाइक आपका जनरल रिजर्व है और इसके केस में आपका पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होता है। तो अगर कभी कॉन्टिजेंसी रिजर्व दे दें, घबराना मत, सेम एंट्री बनेगी। तो उसके लिए 10-10 बार अलग अलग एंट्री याद रखने की जरूरत नहीं। जो जनरल रिजर्व की बनती है वही कॉन्टिजेंसी रिजर्व की बनती है। अगर यह पी&एल दिया हुआ प्रॉफिट वाला है, ये कुछ नहीं लिखा है तो प्रॉफिट है। अगर कभी रीवैल्यूएशन प्रॉफिट देता है तो घबराना मत, उसकी भी सेम एंट्री बनती है। और अगर कभी पी&एल दिया हुआ लॉस वाला है, डेबिट साइड या एसेट साइड, तो यहां 2 चीजें और आती हैं। एक आता है आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस और दूसरा आता है आपका दोस्त
गुडविल, कौन सी सर? बैलेंस शीट में जो गुडविल शो होती है आपकी एसेट साइड, उसकी भी एंट्री यही बनती है गुडविल राइट ऑफ करने की। सर पार्टनर्स कैपिटल उस केस में डेबिट होते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अगर दिया एसेट साइड वाला तो वो क्रेडिट होगा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया तो वो होगा, और गुडविल दिया तो वो होगी। एडवर्टाइजमेंट का दूसरा नाम सर डेफर्ड रेवेन्यू भी होता है, तो मैं लिख दे रहा हूं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है? 2 से 10 एंट्री आपके लिए इंपॉर्टेंट रही हो तो बताना, वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर, दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करते हो। एक बात और याद रखना, इन सभी केस में सर, इन वाले केस में ओल्ड रेशियो चलेगा, सिर्फ यहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा इन एंट्रीज में। केवल ये लास्ट वाली गुडविल वाली एंट्रीज में सैक्रिफाइसिंग आएगा, बाकी सभी एंट्रीज में आपका ओल्ड रेशियो काम में आता है। इसी के साथ अलविदा लेते हैं आपसे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमें सजेशन दें कि हम और कौन कौन से टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेकर आए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज। 8 नवंबर से हमने एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी है, जो कि आपके अपने ऐप जीनियस ऑफ कॉमर्स पर हो रही है। तो अब तक ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लो, वहां पर आप लोगों के लिए सुंदर सा टेस्ट हो रहा है 8 नवंबर से।